होप आप सब ठीक होंगे, दुरुस्त होंगे। तो आज एक नई स्टोरी जो आपके लिए लेके आए हैं, मोटिवेशनल स्टोरी लेके आए हैं। इससे पहले चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो आज की स्टोरी उन लोगों के लिए है जो सोचते हैं कि वो किसी न किसी प्रकार से पीछे हैं, चाहे तो वो गरीब हैं, चाहे तो वो एजुकेशन में पीछे हैं। अलग अलग प्रकार के जो आजकल चल रहे हैं संसार में दिक्कतें आ रही हैं, उनमें से उनको लगता है कि हम किसी न किसी वजह से पीछे हैं। तो ये स्टोरी उनके लिए है। कोई ज़रूरी नहीं है हम गरीब परिवार में पैदा हुए हैं तो हम कमज़ोर होंगे। ये भी ज़रूरी नहीं है हम अमीर परिवार में पैदा हुए तो अमीर होंगे, खुश होंगे। तो एक बार की बात है, एक राजे का बेटा था और उसने अपने बेटे को पढ़ने के लिए एक जो पहले ऐसे कुटिया में भेज देते थे, तो वहाँ पे भेजा उसने पढ़ने के लिए, और गुरुकुल बोल देते थे बेसिकली उसको। और एक गरीब किसान का बेटा था, किसान ने भी अपने बच्चे की अच्छी पढ़ाई के लिए उसको भेज दिया वहीं गुरुकुल में। अब जो एक राजे का बच्चा भी पढ़ रहा है, राजे को ऐसा था कि अगर ये उन बच्चों के साथ पढ़ेगा तो इसको पता चलेगा कि राज्य में कौन सी मुश्किलों का लोग सामना कर रहे हैं। उसको बताया नहीं कि वहाँ पे सिर्फ ऐसा नहीं है कि राजाओं के बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ पे सब बच्चे पढ़ते हैं। तो राजे को बेटों को लगता है कि वहाँ पे सभी राजाओं के बच्चे पढ़ते हैं, और जो गरीब बच्चा था, गरीब किसान का बच्चा था, उसे लग रहा था कि सभी जो बच्चे वहाँ पढ़ते हैं वो किसानों के बच्चे हैं। तो उनमें दोस्ती हो जाती है गुरुकुल में, साथ में पढ़ना शुरू करते हैं। वो कभी बात शेयर नहीं करते कि ऐसे करके मैं किसान का बेटा हूँ और वो राजा का बेटा है। तो ऐसे उनकी दोस्ती काफ़ी देर तक चलती है। ऐसे ही 5-7 वर्ष जो है बीत जाते हैं। तो एक दिन जब वो भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे उनको जो बात है, भिक्षा का मतलब ये था कि पहले जो खाना था वो घर घर से मांग के लेके आते थे जो शिष्य होते थे गुरुकुल की तरफ से। तो भिक्षा मांगकर जब वो वापस आ रहे थे, उसको बांट रहे थे भिक्षा को, तो तभी ये बात सामने आई कि वो जो लड़का है वो राजा का बेटा है और जो एक दूसरा बच्चा है वो एक गरीब किसान का बच्चा है। तो राजा के बच्चे को लगता है कि उसका जो भविष्य है वो किसान के बच्चे से कम अच्छा है। वो बोलता है कि जो मेरा भविष्य होगा वो आपसे बहुत बेहतर होगा और मैं राजा बनूंगा, तो आप तो किसान के किसान रह जाओगे। पर जो किसान का बच्चा था ना, उसके पास जो सब्र हम बोल देते हैं वो था। वो बोला कि ठीक है, ज़रूरी नहीं है। उसने बोला भी राजा के बेटे को कि ज़रूरी नहीं है कि अगर हमारे पास पैसा है, अच्छा तकड़ा रुतबा है, तो हमारा जो जीवन होगा बहुत अच्छा जाएगा। ये ज़रूरी नहीं है। बात तो सुकून की है, सुकून है या नहीं है। तो यहीं पे वो कहते हैं भी कि चलो ठीक है, आज से 10 वर्ष के बाद हम एक दूसरे को मिलेंगे, तभी देखेंगे कि कौन ज़्यादा सुखी है। ऐसे चला जाता है गुरुकुल से, वो बच्चे फ्री हो जाते हैं, अपने अपने गांव चले जाते हैं। वो जो किसान का बच्चा था वो अपने गांव चला जाता है, वहाँ पर किसानी करता है अपने पिताश्री के साथ। और जो राजा का बेटा था उसका राज्याभिषेक हो जाता है और वो राजा बनता है। तो अभी वो राजा तो बन गया, लेकिन दोनों की स्टोरी अलग अलग चलती है। जो राजा का बेटा था वो राजा तो अभी बन गया, ठीक है। अभी उसका जो कर्म था वो था अपनी जो मातृभूमि की रक्षा भी करना और लोगों को सुख प्रदान करना। तो ऐसे एक बाहरी हमला होता है उन पे, तो उनके हमले का जवाब देने के लिए जो वो राजा, नया जो लड़का राजा बना था, वो चला जाता है। वो 1 वर्ष घर नहीं आता, वापस नहीं आता। उसके जो कर्मचारी थे वो उसका राज्य भाग देखते हैं, जैसे तैसे होता है। साल के बाद फिर आता है, वो घर आता है। उसकी शादी हो जाती है, इधर राजा के बेटे की शादी होगी, उधर किसान के बेटे की भी शादी हो गई, ठीक है। अभी राजा का जो बेटा था उसकी शादी तो हो गई, पर वो अपने घर को, अपने परिवार को समय नहीं दे पा रहा। कारण क्या है? उसके ऊपर जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा हैं। वो पहले अपने दरबार में जाता है और फिर से उसके जो राज्य पे कोई अटैक करता है तो उसको निपटाने के लिए वो वहाँ पे चला जाता है। अभी 3 वर्ष हो जाते हैं, वो वापस नहीं आता। उसकी जो ज़िंदगी है वो ऐसे अप्स एंड डाउन्स में गिर जाती है, जो राजा का बेटा था उसकी। तो अभी वो सोचता है कि जीवन कैसा हो गया, वो अपने परिवार को समय नहीं दे पा रहा है, अपने घर पे भी नहीं रह पा रहा है ज़्यादा समय। तो वो बड़ा परेशान होता है। ऐसे ही 8-10 वर्ष निकल जाते हैं।
तो वो एक दिन क्या है जंगल में चला जाता है घूमने अकेला। सैनिकों को बोलता है कि वो शांतमयी जो जगह पे है वो अकेला जाना चाहता है, कोई भी उसके साथ ना जाए। तो राजा निकल जाता है। वहीं पे वो गरीब किसान का जो बेटा था, जो साथ में उसके साथ पढ़ता रहा, वो भी वहीं पे लकड़ियाँ काट रहा होता है जंगल में। तो वो मिलते हैं एक दूसरे को, बहुत खुश होते हैं कि दोस्त मिले हैं, काफ़ी लंबे समय के बाद जो है दोस्त मिले हैं। तो अभी जो मिलते हैं तो वो एक दूसरे से बातें करते हैं कि कैसे हो कैसे नहीं हो। तो ऐसे में जो कहानी है यहीं पे घूमना शुरू कर देती है। वो एक दूसरे से बात करते हैं कि वो कैसे एक दूसरे को समझ सकते हैं, बताते हैं कि कैसा आपका जीवन गया। वो जो राजा का बेटा था वो बोलता है कि मेरा जीवन कोई ज़्यादा अच्छा नहीं गया। वो बोलता है कि मेरा ज़्यादातर जो समय है वो लड़ाइयों में बाहर गुजर गया, घर पे मैं रहा नहीं, अपने परिवार को समय दिया नहीं। और आप बताओ, राजा बोलता है उसको। वो लड़का बोलता है कि मेरा जीवन बहुत अच्छा है, मैं दिन में काम करता हूँ खेतों में जाकर, मेरी धर्मपत्नी मेरे लिए खाना लेके आती है, बच्चे भी बहुत खुश हैं, और शाम को जब मैं आता हूँ अपने पिता की अपनी माँ की जो सेवा करता हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जीते जी स्वर्ग में हूँ। और राजा बोलता है कि मुझे लग रहा है कि मैं यार जीते जी नरक में हूँ, क्योंकि उसका जो जीवन है वो मुश्किलों से इतना ज़्यादा घिर चुका है कि उसको भी नहीं पता कि वो क्या करे क्या ना करे। तो ऐसे में अगर कंक्लूज़न क्या निकलता है, राजा कंक्लूज़न क्या निकालता है कि ज़रूरी नहीं है मैं राजा का बेटा हूँ तो ज़्यादा खुश होऊंगा, ऐसा नहीं है। खुश कोई भी हो सकता है, पर उसको जो है आध्यात्मिक जो आत्मिक जो सुख है ना वो मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पैसा ही सब कुछ होता है, अच्छी नौकरी सब कुछ होती है। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनके पास बहुत अच्छी अच्छी नौकरियां हैं, पर फिर भी वो क्या है अभी नहीं, मतलब कि अच्छी घर में खुश नहीं है। ज़्यादा पैसा है बहुत सारे लोगों के पास, पर वो घर पे खुश नहीं है, परिवार के साथ खुश नहीं है। पैसा चाहे कम हो, जॉब चाहे छोटी हो, ज़रूरी नहीं है कि हम लाखों कमाएं। जितना भी हम कमा रहे हैं उसमें सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए, प्लस परिवार का जो है वो एकता होनी चाहिए। एक वही सेटिस्फेक्शन है जो आपको जीवन का असली सुख प्रदान कर सकती है। स्टोरी अगर आपको अच्छी लगी हो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जो हमारा जो फैमिली है, यूट्यूब फैमिली है, वो थोड़ी सी और बड़ी हो जाए। थैंक यू सो मच। अगली वीडियो में मिलते हैं।